हेलो माय फ्यूचर सोल्जर्स। इंडियन नेवी में AA और SSR में क्या डिफरेंस होता है, क्या इनका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, क्या इनका एज क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, इन सभी बातों पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं इंस्पेक्टर BD आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे AA और SSR में आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ बने रहिए और जानिए व्हाट इज AA एंड SSR। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में सबसे पहले बात करते हैं AA की। AA का मतलब होता है आर्टिफिस अप्रेंटिस। इसमें आप लोगों को +2 क्लास में 60% मार्क्स जरूर चाहिए और वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए। जबकि SSR जिसको कहते हैं सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स, इसमें आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो सिर्फ +2 है बट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आइए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। अगर मैं बात करूं AA की, जो आर्टिफिस अप्रेंटिस होता है, उसकी जो एज लिमिट होती है 17 ईयर्स टू 20 ईयर्स तक होती है। लेकिन जो SSR है, जिसको सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स कहते हैं, उनकी जो एज लिमिट है वो 17 टू 21 ईयर्स तक होती है। क्या आप जानते हैं कि AA और SSR का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद फिजिकल और फिर मेडिकल टेस्ट। आइए तीनों को एक एक करके बात करते हैं। आपका जो रिटन एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 25 मार्क्स के 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें आपका होता है इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स, साइंस 25 मार्क्स और जनरल नॉलेज 25 मार्क्स। टोटल ड्यूरेशन जो होती है वो 1 आवर की होती है और ये पूरा पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलता है और अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 0.25 यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर हम चारों सब्जेक्ट्स को इन डिटेल बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों के सिनोनिम, एंटोनिम, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जंबल सेंटेंसेस, इस तरह के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस के क्वेश्चंस आप लोगों के ग्रेविटेशन, मैकेनिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अगर मैं मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करूं, आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, अर्थमेटिक और कैलकुलस, ये 25 क्वेश्चंस इसके बनते हैं। जीके के 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। आप लोगों को 1600 मीटर की जो रेस है वो 7 मिनट्स में पूरी करनी होती है। उसके बाद 20 स्क्वाट अप्स और उसके बाद 10 पुशअप्स भी लगाने पड़ते हैं। फिजिकल एग्जाम के बाद आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें आप लोगों की आईज, नोज, ईयर, ब्लड टेस्ट और अदर टेस्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को एलिजिबिलिटी, एग्जामिनेशन पैटर्न, एज लिमिट, इन सब बातों के बारे में पता चल गया होगा। आइए अब बात करते हैं AA और SSR में मेजर डिफरेंस क्या है। जो SSR कैंडिडेट्स होते हैं उनका जो एंगेजमेंट बॉन्ड होता है वो 15 ईयर्स का होता है, लेकिन जो AA यानी कि आर्टिफिस अप्रेंटिस होते हैं उनका जो एंगेजमेंट बॉन्ड होता है वो 20 ईयर्स का होता है। AA में बेनिफिट ये है कि आप लोगों का फास्ट प्रमोशन और टेक्निकल अलाउंस भी आप लोगों को मिलता है, लेकिन SSR में आप लोगों का फास्ट प्रमोशन नहीं होता। और तीसरी बात ये है कि जो SSR होता है वो AA को टेक्निकल वर्क में हेल्प करता है। गाइज, क्या आपको पता है आर्टिफिसर अप्रेंटिस से आर्टिफिसर 5th क्लास का जो सफर है वो कैसे तय होता है? आइए जानते हैं। एक आर्टिफिसर अप्रेंटिस को 2 महीने की फिजिकल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें वो PT, परेड, इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। इस 2 साल की ट्रेनिंग के बाद भी अप्रेंटिस वर्ड उसके पीछे से नहीं हटता है, लेकिन जब वो 6 महीने ऑन बोर्ड ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद उनको आर्टिफिसर 5th क्लास का दर्जा दिया जाता है। तो गाइज, ये थी जनरल इन्फॉर्मेशन SSR और AA के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये लगे कि कोई और टॉपिक ऐसा है जिस पे हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और देखते रहिए डिफेंस अड्डा 24/7। थैंक यू सो मच। जय हिंद।